अपना यह प्रायद्वीपीय पठार। देखिए प्रायद्वीपीय पठार, आप आवाज नहीं करें तो मैं म्यूट को खोल देता हूं इसमें से, ताकि अपन को पता भी रहे। तो अपन आज जो है तीसरा भौतिक प्रदेश जो कि है प्रायद्वीपीय पठार, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है, ये प्रायद्वीपीय पठार भारत के किस भाग में है या कौन से भौतिक प्रदेश के किस भाग में है, तो अपन ने दो भौतिक प्रदेश पढ़े हैं, और दो में अपन ये वाला जो भौतिक प्रदेश पढ़ा है इसका नाम अपन ने देखा उत्तर का विशाल मैदान। ये जो उत्तर का विशाल मैदान है, इस मैदान के ठीक दक्षिण की ओर जो कठोर भूखंड है, इस कठोर भूखंड को जो है प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जाना जाता है। ये जो भूभाग है इसको कहा जाता है प्रायद्वीपीय पठार। और प्रायद्वीप क्या होते हैं, तो ये आप सभी जानते हैं कि वह भूखंड जो तीन ओर से जल से घिरा हुआ होता है उसको प्रायद्वीप कहा जाता है। और जो नीचे वाला पार्ट है इसको क्या कहा जाता है, अंतरिप के नाम से जाना जाता है। तो ये जो भारत का दक्षिणी भाग है, एक कठोर भूखंड है जो कि तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। यहाँ पर है अरब सागर, इधर है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, और भारत के ठीक दक्षिण में यहाँ पर है हिंद महासागर। ध्यान रखिएगा, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी किस महासागर के हिस्से हैं, तो हिंद महासागर के ही पार्ट हैं दोनों, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। तो जो ये उत्तर का विशाल मैदान इसके ठीक दक्षिण में फैला हुआ है प्रायद्वीपीय पठार, जो कि कठोर भूखंड है। और भूवैज्ञानिक जो है उन्होंने कई भूवैज्ञानिकों ने बताया है कि ये जो कठोर भूखंड है किस भूखंड का हिस्सा है, ये पेपर पढ़ चुके हैं, गोंडवाना। गोंडवाना लैंड जो है इस कठोर भूखंड का हिस्सा माना जाता है। अर्थात इस प्रायद्वीपीय पठार में जो चट्टानें पाई जाएंगी वो किस क्रम की होंगी, गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती है, यानी गोंडवाना क्रम की चट्टानें यहाँ पे पाई जाती है। अब ये जो भौतिक प्रदेश है यानी प्रायद्वीपीय जो पठार है, इसका निर्माण उत्पत्ति कैसे होती है, तो आप सभी जानते हैं कि जो गोंडवाना लैंड है, अंगारा लैंड, दोनों कठोर भूभाग हैं। पृथ्वी जब सूर्य से अलग होती है या पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई उस समय अपन देखते हैं कि यह एक गर्म आग का गोला थी। धीरे धीरे पृथ्वी का जो तापमान है कम हुआ, और जब यह पृथ्वी ठंडी हुई तो सबसे पहले जो भूभाग बना, जो चट्टानें बनी, पृथ्वी के इस आग का जो गोला था इसके ठंडे होने से सबसे पहले जो चट्टानें बनी वो लावा युक्त चट्टानें थी। और लावा युक्त चट्टानें आप जानते हैं कठोर होती है, आग्नेय शैल के अंतर्गत ये सम्मिलित की जाती है। जो अपन पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं कि आग्नेय शैल सबसे पहले निर्मित हुई और आग से उत्पन्न होने के कारण इनको आग्नेय शैल के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे कठोर भूखंड है, यहाँ पे अधिकांश आग्नेय जो चट्टानें हैं ये पाई जाती है। जो पठारी प्रदेश होते हैं, इन पठारी प्रदेशों का जो निर्माण है अधिकांश लावा युक्त चट्टानों के द्वारा होता है। आज भी अपन देखते हैं, अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा कि यदि पृथ्वी जब सूर्य से अलग हुई या पृथ्वी की उत्पत्ति हुई उस समय सबसे पहले जो चट्टानें बनी आग्नेय शैल, तो क्या वर्तमान में जो आग्नेय चट्टानें हैं इनका निर्माण होना बंद हो गया क्या, तो देखिए जो आग्नेय शैल है आज भी इनका निर्माण होता है। और कब होता है, तो ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान जो है पृथ्वी के भूगर्भ से जो मैग्मा है धरातल पर लावे के रूप में जब प्रकट होता है तो उस
लावा के ठंडे होने से जो चट्टानें बनती है वो कहलाती है आग्नेय चट्टान। आज भी यानी आग्नेय चट्टानें बन रही है। तो ये प्रायद्वीप पठार है। इसकी पहले अपन जो है लोकेशन देख रहे हैं कि जो प्रायद्वीप पठार है यह भारत के दक्षिणी भाग में है और कितने क्षेत्र पर फैला हुआ है तो लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर, लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर यह भौतिक प्रदेश फैला हुआ है। यानी जो प्रायद्वीप पठार है इसका विस्तार भारत के लगभग 7.7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर पाया जाता है। इस भौतिक प्रदेश के उत्तर में अपन ने देखा है उत्तर का विशाल मैदान है। तो यहाँ पे पूर्व में क्या पाया जाता है, पूर्वी घाट। यहाँ पश्चिम में क्या है, तो यहाँ पे पश्चिमी जो भाग कहा जाता है पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट। इसके अलावा और भी देखिए अपन और भी अपने राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में, उड़ीसा में, यानी इसका विस्तार तो देखते हैं अपन अपने राजस्थान में है। राजस्थान में आपको पता है कि दक्षिणी पूर्वी जो भाग है इसको अपन हाड़ौती का पठार कहते हैं। हाड़ौती का पठार, ये हाड़ौती का जो पठार है इस दक्षिणी प्रायद्वीप पठार के अंतर्गत ही सम्मिलित किया जाता है। तो ये राजस्थान हो गया। राजस्थान के अलावा एमपी, एमपी के अलावा यहाँ पे लोग देखते हैं छत्तीसगढ़, यहाँ पे झारखंड, ये उड़ीसा, इनमें इनका विस्तार है। इसके अलावा यहाँ पे अपन देखें तो महाराष्ट्र, यहाँ पे कर्नाटक हो गया, यहाँ पे केरल, इधर तमिलनाडु, यहाँ पे आंध्र प्रदेश, ये तेलंगाना बन गया है, तेलंगाना। इन क्षेत्रों में या भारत के इन राज्यों में जो मैंने नाम बोले हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन राज्यों में जो है इस प्रायद्वीप पठार का जो विस्तार है वो पाया जाता है। बाकी आप सभी जानते हैं जैसे कि कर्नाटक है तो यहाँ पे जो पठारी भाग है इसको क्या कहा जाएगा, कर्नाटक का पठार। ऐसे ही महाराष्ट्र, ये तेलंगाना पड़ती है, तेलंगाना का पठार, आंध्र प्रदेश का पठार। ऐसे ही अपने राजस्थान में जो पठार है इसको क्या कहा जाता है, हाड़ौती का पठार। यहाँ पे एमपी, ये बुंदेलखंड का या बघेलखंड का जो पठार आप पढ़ते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ और झारखंड जो है यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पे है छोटा नागपुर का पठार। ये छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा वाला क्षेत्र है, यहाँ पे छोटा नागपुर का जो पठार है इसका विस्तार पाया जाता है। यानी जो ये पठारी भाग है इसका विभिन्न क्षेत्रों के आधार पे जो है इसका अलग अलग नाम दे दिया गया है। तो ये है भारत का प्रायद्वीप पठार। अब इसमें अपन जो है और छोटे पार्ट और पढ़ते हैं, जैसे कि यहाँ पे और क्या क्या पाए जाते हैं। इधर आप पढ़ते हैं कि नीलगिरी की पहाड़ी, इसी में एक नीलगिरी की पहाड़ी हो गया, इधर अन्ना मलाई की पहाड़ी, यहाँ पे आ जाता है इलायची, इलायची की पहाड़ी, इधर राजमहल की पहाड़ी। इस तरीके से छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र पे कई भागों में छोटी छोटी जो पहाड़ियां हैं इनका विस्तार भी पाया जाता है, जिनमें अपन ने नाम देखा नीलगिरी की पहाड़ी जो है ना, अन्नामलाई की पहाड़ी, इसके अलावा इलायची की पहाड़ी है, और इधर अपन जो है उत्तर प्रदेश के राजमहल की पहाड़ियां, इनका भी इसमें विस्तार पाया जाता है। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। हाँ जी, हाँ भाई।
आप तो बोल सकते हैं, आप, मैं पूछ रहा हूं तो बोल के बताइए। आवाज नहीं आ रही आपके पास, आप भी तो बोल सकते हैं। ओके ओके। तो ये जो आपका भौतिक प्रदेश है, ये जो आपका भौतिक प्रदेश है, प्रायद्वीपीय पठार कंप्लीट होता है, इसमें कोई बात आपके समझ में नहीं है वो तो आप वापस पूछ सकते हैं। इसमें जो प्रायद्वीपीय पठार, इसका आपको वर्णन किस तरीके से करना है कि जो भारत का प्रायद्वीपीय पठार है, इसका विस्तार उत्तर का जो विशाल मैदान है, इसके दक्षिण में, वापस रिपीट कर रहा हूं मैं इसको एक बार, मन और समझे इसमें। अब इसमें देखिए और क्या बताना है कि जो प्रायद्वीपीय पठार है, इस प्रायद्वीपीय पठार का ढाल किस ओर है? तो आप देखते हैं कि जो प्रायद्वीपीय पठार है, यहाँ पर अधिकांश जो नदियां प्रवाहित होती है, अधिकांश जो नदियां प्रवाहित होती है वो इस तरीके से जाती है, यानी इधर बंगाल की खाड़ी की ओर यहाँ की जो नदियां हैं प्रवाहित होती है। इससे स्पष्ट हो जाएगा कि जो भारत का प्रायद्वीपीय पठार है, इसका विस्तार किस दिशा की ओर है। तो भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है, इसका ढाल पूर्व एवं दक्षिण पूर्व की ओर पाया जाता है, यानी इसका जो ढाल है, प्रायद्वीपीय पठार का ढाल वो किस ओर है। तो यहाँ देखेंगे पश्चिम से अपन देख रहे हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर या फिर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर इस प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार पाया जाता है। और अपन देखें ये जो प्रायद्वीपीय पठार है, इस प्रायद्वीपीय पठार का जो पूर्वी भाग है, ये पूर्वी भाग, इस प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी भाग में जो ढाल है वो मंद पाया जाता है, यानी ढाल मंद है, यहाँ पे जो ढाल है वो मंद पाया जाता है। और जब ढाल मंद होगा, यदि कम ढाल होता है तो नदियों का वेग क्या होता है, कम होता है, यानी इस प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी भाग में प्रवाहित होने वाली जो नदियां हैं, इनका वेग कम पाया जाता है। इसमें आप पढ़ते हैं कृष्णा, कावेरी, महानदी नदियां हैं, गोदावरी इस प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी भाग में प्रवाहित होती हुई कहाँ जाती है, बंगाल की खाड़ी में जाती है। लेकिन ये जो प्रायद्वीपीय पठार है, इस प्रायद्वीपीय पठार का जो पश्चिमी भाग है, यानी पश्चिमी भाग, इसका ढलान तीव्र पाया जाता है, यानी ये जो पश्चिमी भाग है, इस प्रायद्वीपीय पठार का पश्चिमी भाग है, इस पश्चिमी भाग का जो ढाल है काफी तीव्र है। और जब ढाल काफी तीव्र होता है तो तीव्र ढाल पे जो नदियां प्रवाहित होगी, यहाँ पे इसकी जो लंबाई है, चौड़ाई है, कम पाई जाती है, लंबाई खूब है इसकी, लेकिन जो चौड़ाई है वो कम पाई जाती है। जो पश्चिमी ढाल है, तीव्र ढाल जो है, इसकी चौड़ाई कम है, यानी इस पश्चिमी भाग में जो नदियां प्रवाहित होती है, अरब सागर में जा रही है, उन नदियों की लंबाई है कम पाई जाती है, यानी ये छोटी छोटी नदियां होती है, लेकिन इसमें क्या है कि जो ढाल है वो तीव्र पाया जाता है। तीव्र ढाल के कारण क्या होता है कि जो नदियां हैं, इस पश्चिमी घाट पे जो नदियां प्रवाहित होगी, इन नदियों का वेग क्या है, बहुत अधिक पाया जाता है। और इन नदियों के द्वारा अधिकांश जो ज्वार नदमुखी मुहाने हैं, उनका निर्माण किया जाता है। तो ये है भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है आपका कंप्लीट होता है। देखिए जो तट है, इस तट को अपन ने दो भागों में तो बांट दिया है यहाँ पे। अब आपका जो एग्जाम होता है, इस एग्जाम में आपसे इस तट के बारे में पूछ लिया जाता है। तट के बारे में क्या पूछा जाता है कि कौन सा तट कहाँ पे है, आपको मैप में ये तट क्या है दर्शाने होते हैं कि कौन सा तट कहाँ पे है, इस तरीके से आपको तट दर्शाने होते हैं। अब इसमें आप देखते हैं कि ये गुजरात है और ये कच्छ भाग है, कच्छ कहलाता है यहाँ पे, यहाँ से सूरत तक, यानी ये अपन कह सकते हैं काठियावाड़ से लेकर तो ये सूरत तक का तट है, यानी ये मैं बांधना लाइन खींचा इस तरीके से, यहाँ तक का जो तट है, इस तट को किस
किस नाम से जाना जाता है? इस काठियावाड़ से सूरत तक का जो तट है इसको काठियावाड़ या फिर दूसरा नाम दिया जाता है सूरत। ये जो अपन काठियावाड़ से सूरत तक का जो तट देख रहे हैं इस तट को काठियावाड़ तट या सूरत तट के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से तट के बारे में पूछ रहे हैं आपसे कि सूरत तट कहाँ है, इसको मैप में दर्शाइए। काठियावाड़ तट कहाँ है? यहाँ पे आप देखिए सूरत से और ये पुणे तक जो पढ़ते हैं आप, यानी गोवा तक जो है तो सूरत से जो गोवा तक का जो तट है इस तट को कहा जाता है कोकण तट। कोकण तट के नाम से इसको जाना जाता है। अब आगे बढ़ेंगे नीचे की ओर इस तरीके से। ये जो तट शेष बच गया, ये वाला जो तट शेष बच गया, यानी गोवा से जो तट शेष बच गया है जहां तक कुमारी अंतरिम तक, इस गोवा से कुमारी अंतरिम तक का जो तट है इस तट को किस नाम से जाना जाता है? मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। तो ये है पश्चिमी जो समुद्र तटीय मैदान है। इस समुद्र तटीय मैदान में पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान को विभिन्न भागों में बांटा गया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि काठियावाड़ से सूरत तक का जो तट है इस तट को काठियावाड़ या सूरत तट के नाम से जाना जाता है। फिर अपन सूरत से गोवा तक का जो तट पढ़ते हैं, सूरत से गोवा तक का जो तट पढ़ते हैं ये जो तट है इसको कहा जाता है कोकण तट। और गोवा से लास्ट अपन कुमारी अंतरिम तक का जो तट पढ़ते हैं इस तट को किस नाम से जाना जाता है? इसको मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। अब आगे एक बार क्या हुआ कि आपका जो फाइनल ईयर का पेपर लग रहा था उस टाइम पर ये तीन तट एक ही मैप में पूछ लिए आपसे। जिस मैप में पूछा जाता है तो ये तीन तट ही पूछ लिए गए। कौन कौन से पूछे गए? यहाँ पे एक तो पूछा था कोकण तट, एक मालाबार तट और एक पूछा गया था इधर कोरोमंडल तट। ये तीन पूछे थे। देखिए बिल्कुल इजी पूछ लिए थे वहां पे। तो इस तरीके से आपके लिए हो जाएगी। ध्यान रखिएगा ये तो रहा सूरत एक कोकण तट, यहाँ पे ये कोकण तट है, ये सूरत तट। ये सूरत तट को किस नाम से जाना जाता है? काठियावाड़ तट के नाम से भी जाना जाता है। बाकी गोवा से कुमारी अंतरिम तक का जो तट है इसको मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। यानी अपन कह सकते हैं कि भारत का जो पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान है इसको तीन भागों में बांटा गया है। अब तीन पार्ट कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट अपन देख रहे सूरत या काठियावाड़ तट, दूसरा कोकण तट और तीसरा मालाबार तट। इसी तरीके से भारत का जो पूर्वी समुद्र तटीय मैदान है, ये पूर्वी समुद्र तटीय मैदान इसको दो भागों में बांटा गया है। अब दो भाग कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर देखिए कुमारी अंतरिम से लेकर के यहाँ पर कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी यहाँ तक का जो तट है इस तट को किस नाम से जाना जाता है? इसको कहा जाता है कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट के नाम से इसको जाना जाता है। इसके उत्तर की ओर जो तट बन गया इस उत्तरी तट को क्या कहा जाता है? उत्तरी सरकार तट। क्या कहा जाता है? उत्तरी सरकार तट। यहाँ पे उड़ीसा के पास में जो छोटा सा तट है, छोटा सा, इस तट को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है उत्कल भूमि या उत्कल तटीय मैदान। इसको उत्कल तटीय मैदान के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ का तट है? उड़ीसा का जो समुद्र तट है इसको उत्कल तट के नाम से जाना जाता है। बाकी यहाँ पर अपन देख रहे हैं कुमारी अंतरिम से लेकर जो कृष्णा नदी का डेल्टा है यहाँ तक का जो समुद्र तट है इसको कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा जो उत्तरी भाग बच गया है कृष्णा नदी के डेल्टा से लेकर कहाँ तक गंगा नदी का जो डेल्टा है सुंदरवन, इस सुंदरवन डेल्टा तक
चट्टान पाया जाता है इसको उत्तरी सरकार तट के नाम से जाना जाता है। बाकी उड़ीसा का जो तट है, इस उड़ीसा तट के पास में तो ये भूमि है, इसको उत्कल भूमि या उत्कल तट के नाम से जाना जाता है। तो ये आपके समझ में आ गए होंगे।